लेजर में से करते हैं। हाँ ये नहीं, ये वाली प्लेन वाली साइड को यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करो। अच्छा कैसे बने हैं लड्डू? अच्छा बताया। चांद देखा? नहीं। कर दिया दीपदान? हाँ कर दिया। मेरा भी कर दिया। हाँ कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइज, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन है और रोज़ की तरह मम्मी और मैं 4 बजे उठ गए थे। हमने नहा के दीपदान किया, पूजा करी, और अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं। हर्षु अभी तक सो ही रहा है। तो आज संडे है इसलिए उसको सोने ही देंगे। अभी अपनी मर्ज़ी से जब उठेगा तभी उठ जाएगा, इसलिए अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि आज ट्यूशन की भी छुट्टी है। तो इसको मतलब आराम करने देंगे जितना कर सके। फिर उसके बाद मम्मी ने चाय बना ली थी और हर्षु भी उठ गया था, तो वो ये जो क्लिप है ना वही शूट कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ी सी ब्लर आ रही है, सही से नहीं आ रही। वो बोलता है मम्मी मैं कर दूंगा, मैं बना लूँगा वीडियो। तो मैं कह देती हूँ चलो कोई बात नहीं, उसका भी मन रह जाए थोड़ा सा। तो हर बार मतलब ट्राईपॉड लेके नहीं लगाया जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कोई दूसरा हो जो सामने से शूट कर ले। तो फिर उसने वीडियो की 1-2 क्लिप ले ली थी, तो ये थोड़ी सी क्लियर नहीं आई थी। तो वो भी चाय पी रहा था, तो वो अपनी चाय भी दिखा रहा है और मैं जो चाय पी रही थी मुझे भी दिखा रहा था। तो चाय पी ली, उसके बाद ना मेरी तबीयत जो थी ठीक नहीं थी आज, क्योंकि पीरियड्स आ गए थे, तो उस वजह से अब मैं पूजा पाठ का कोई काम नहीं कर सकती थी। तो आज सारा काम जो है मम्मी करेगी, बस सुबह की पूजा ही हो पाई थी मेरी, तो थैंक गॉड वो भी हो गई। तो बस अब आगे का काम जो है, खाना वगैरह लड्डू बनते हैं आज के दिन, तो वो मम्मी ही बनाएगी, सब काम मम्मी करेगी। तो और साफ़ सफाई का काम आज कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं व्रत वाले दिन ऐसे मतलब कोई भी व्रत हो मैं साफ़ सफाई वाला काम नहीं करती हूँ। जैसे हम पेंट करते हैं या जाले वाले झाड़ते हैं या कुछ भी, तो वो सब नहीं करेंगे। फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी, मैंने यहाँ पे बिस्तर लगा दिया था, ठीक कर दिया था बेड। और ये गुदड़ी मैंने कल धोई थी ना, तो अभी तक ठीक से सूखी नहीं थी, इसलिए इसमें इसको बेड पे ही रख रखा है, ताकि ये फ़ैन की आवाज़ से थोड़ी सी सील रही है, सूख जाए। फिर हर्षु को भूख लग रही थी, तो मैंने उसके लिए एक एप्पल काट दिया था। मम्मी जो है खाना बना रही है, तो ये कह रहा था मैं गोभी के पराठे खाऊंगा। शाम को मम्मी कह रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेंगे, तो फिर ये कह रहा था मैं गोभी के पराठे खाऊंगा, तो मम्मी इसके लिए गोभी के पराठे बना रही है। और मम्मी अपने लिए तो रोटी बनाती है, उन्हें गोभी एसिडिटी हो जाती है उन्हें जल्दी से। तो फिर मैंने इसको एप्पल दे दिया था काट के, और फिर मम्मी ने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था, लंच के लिए रोटियां बना के रख दी थी। और उसके बाद मम्मी फिर जो है हलवा बना, ये सॉरी हलवा नहीं, बेसन के लड्डू बनाने लग गई थी। तो फिर मम्मी ने लड्डू बनाए, और काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने बोला थोड़े से ही बना लेना, पर मम्मी ने फिर भी बना लिए। तो फिर मम्मी ने भोग के लिए रख दिए थे, जैसे भी हम करते हैं। तो फिर वो मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मम्मी ही कर रही थी सब काम। तो फिर आज मम्मी की पूरे दिन जो है रेल बनी हुई थी, तो मम्मी ने फिर खाना बनाने लग गई थी शाम के टाइम, और मैं इसको होमवर्क करा रही थी स्कूल का, ट्यूशन का। तो अभी करवा चौथ की सेल चल रही थी नायका, पर्पल, इन सब पे, तो फिर मैं ना कुछ मंगा लेती हूँ, मतलब जो ज़रूरत का होता है। तो अभी मुझे मंगाना तो एक क्रीम थी, मतलब विंटर्स के लिए, लेकिन अभी क्रीम पे मुझे अच्छे ऑफ़र नहीं दिखे। मुझे अभी दिवाली वगैरह पे भी और अच्छे ऑफ़र आएंगे, तो मैंने सोचा अभी यही जो मुझे ठीक लगा। एक मैंने शैम्पू मंगाया है, तो मैंने कुछ ऑर्डर करा था, तो वही अभी हमारा आ गया था सामान, तो मैं और ये लेके आए थे। तो ये एक्साइटेड हो रहा था मैं खोलूँगा, और काफ़ी दिन बाद मैंने कुछ मंगाया है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन। तो ये मैंने मंगाया था एक शैम्पू ट्रेसमे का, तो पहली बार मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, पर इसके रिव्यू अच्छे थे और सही है, मतलब काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया इस पर मुझे। हाय गाइस, तो हमने मंगाया था पर्पल से ये शैम्पू, तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र था इस पर, 55% ऑफ़र था। और ये मैंने एक लिप बाम मंगाई थी ब्लू हेवन की। अभी विंटर्स आ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं, और ये इसका शेड है, थोड़ा सा ना टिंटेड भी है ये, मतलब अच्छा लगेगा डेली वेयर में अगर लिपस्टिक नहीं लगानी है तो। ठीक है, स्मेल भी सही है। ओपे तूने इतनी सारी घिस डाली। मैंने थोड़ी किसी इतनी सारी बेटा वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसको अपने लिप्स पे लगा ले, ऐसे ऐसे करके। निसारी लगा ली उसने अपने हाथ पे, और काफ़ी अच्छी लग रही है। ये शेड वाइज भी देख सकते हो आप, शाइन आ रहा है, हल्का हल्का सा मूविश ब्राउनिश सा कलर है। तो करवा चौथ पे जो ऑफ़र चल रहे थे, तो उसमें मैंने ये शैम्पू मंगाया है, और ये मंगाया है एक लिप बाम। तो दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं। ये शैम्पू मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, बट इसके रिव्यू जो देखे थे ना काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। निकला है। तो
हमने जो प्रोडक्ट मंगाए थे उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था 6 बजे, तो डिलीवरी बॉय आया ही था। फिर उसके बाद जो है दीपदान का टाइम हो गया था, तो मम्मी ऊपर तुलसी जी पे चली गई थी दिया लगाने। तो अब मैं तो नहीं जा रही हूँ, तो मेरी जगह ना हर्षु भी लगा देता है, वो अपना भी लगाता है, तो मम्मी मेरा भी लगवा देती है उससे। तो मैं सुबह तो मम्मी लगा देती है, मम्मी उठती हैं और शाम को वो लगा देता है, तो मेरा भी दीपदान जो है हो जाता है। तो फिर अभी हर्षु जो है नीचे आ गया था, तो मैं उसको बोल रही थी आराम से आना। और सारा जो घर है ना हमारा, अभी आप देख सकते हो स्टेयर पे कहीं कहीं वॉल पुट्टी हो रही है और अभी यहाँ पेंट होना बाकी है। तो यहाँ पे पेंट अब कल करेंगे हम, जो भी रह जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर चांद का जो है टाइम जो दे रखा था ना, हम हमारे छत से ना मतलब मोस्टली बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि हमारी छत नीचे है और ज़्यादा बिल्डिंगें आ गई हैं ना, तो उस वजह से दिखता नहीं है इतनी जल्दी से। लेकिन जो चांद का टाइम होता है उससे 10-15 मिनट ऊपर करके देख के रहा, फिर हम जो है अपना व्रत खोल लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है नहीं दिख पाता है। तो फिर हमने ना जो है मम्मी ने भोग लगा दिया था नीचे गणेश जी को, और फिर जो है चंद्रमा को अर्घ भी मम्मी ही देगी, मैं नहीं दूंगी। तो फिर मम्मी आ गई थी ऊपर, तो हम तीनों छत पे आ गए थे। तो मम्मी देख रही थी चांद को, पर कहीं नहीं दिख रहा था। पर ऊपर जो और बच्चे हैं लोग हैं ना, वो सब शोर मचा रहे थे, चांद निकल गया है। वो लोग भी मतलब जल चढ़ा रहे थे, आज करवा चौथ था, तो मतलब सारी दुनिया चांद देखती है। तो बस वही है, सब लोग जो है वहाँ पे ऊपर पता चल रहा था कि चांद निकल गया है, तो फिर हमने भी अर्घ दे दिया था और फिर हम नीचे आ गए थे। और फिर मम्मी जो है लाला को भोग लगा रही है, और मैं और हर्षु है जो हम खाना खाने बैठ गए थे। तो सबसे पहले लड्डू खा के ही, बेसन का लड्डू खा के ही व्रत खोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू खाया था, हर्षु को भी खिलाया, और उसे बेसन के लड्डू जो है वो बहुत पसंद है। तो वो खा रहा है लड्डू और बता रहा है। तो मैं उससे पूछ रही थी चांद दिखा, तो कह रहा नहीं दिखा। वो पूछ रहा था मम्मी हमें क्यों नहीं दिखता, सब बच्चे तो शोर मचा रहे थे। तो मैं उसको बता रही थी कि हमारी जो बिल्डिंग है नीचे है और सबकी ऊंची है, घर बन गए हैं ना, तो इस वजह से। तो फिर उसके बाद हमने गाइस मंडे को पूरा पेंट वगैरह करके कवर करा था, जहाँ भी रह रहा था घर में पेंट, वहाँ सब जगह पेंट कर दिया था। उसके बाद फिर आज जो है ट्यूसडे का दिन है, मंगलवार है आज, और आज सुबह से ही मैं बैठ गई थी। सुबह हर्षु को स्कूल छोड़ के आई हूँ, लंच वो सॉरी ब्रेकफास्ट किया हमने। और उसके बाद जो ये सारी प्लास्टिक्स है, ये जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ वो सब है, इन सबको मैंने धोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज जो है मैं किचन को पूरा जो है मतलब लगा दूँगी। सारा सामान जो है बाहर रखा है, करीब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं। हमारी किचन जो है ना सारी बाहर इधर उधर मैसी हुई पड़ी है, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे काम करा था हमने, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है और ऊपर से बहुत मेहनत का काम था, और बहुत ही ज़्यादा घर गंदा था हमारा, तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन हमने जो है कर लिया फाइनली। तो अभी जो है मैंने सारी प्लास्टिक्स धो ली थी, जितनी भी मैंने निकाल के रखी थी शेल्फ़ की, और भी इधर उधर जहाँ भी मैं बिछाती हूँ वो सब मैंने उतार के अच्छे से धो ली थी। और ये टेबल कवर है, तो टेबल पे ना एक दिन बंदर आ गया था अभी हमारे घर में, तो वो इसके ऊपर टॉयलेट करके चला गया। मतलब इतने ज़्यादा बंदरों का कहर है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो मतलब फ्रूट्स ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, इवन फ्रिज तक खोल लेते हैं, और इतना छोड़ो मतलब सूसू भी कर गए, तो क्या ही करूँ। तो फिर मैंने ये सब वॉश करा, और उसके बाद मैं ये किचन वाली रैक भी ले आई थी। तो ये रैक मैंने अभी धोई थी, वैसे तो महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन फिर भी अब जब लगा रही हूँ तो फिर से क्लीन करके ही लगाऊंगी। तो अब साफ़ थी ना, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस डस्ट थी इसके ऊपर, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं हो रखी थी, तो बहुत जल्दी साफ़ हो गई थी। तो हर्षु है ना, उसको मतलब लग रहा है आज क्या हो रहा है, तो उसको स्कूल से लेके आई थी मैं पहले, तो उसके बाद फिर आके मैंने ये करा था। तो और मम्मी जो है खाना बना रही हैं। आज खाने में राजमा और चावल बन रहे हैं। हर्षु बोल के गया था उसको, मतलब दिन में आजकल चावल ही चाहिए, तो इसलिए चावल ही बनाते हैं हम। और हमारा भी पता नहीं क्यों मन नहीं करता दिन में रोटी खाने का, तो चावल ही बन रहे हैं आजकल घर में। तो बस वो साइकिलिंग कर रहा था, और ये गीली थी ना, मैंने गीली में ही मतलब अच्छे से इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि पानी जब सूख जाता है ना तो इसमें दाग धब्बे जम जाते हैं, तो फिर पानी के जो निशान है ना वो स्टेन से दिखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से जो है साफ़ कर दिया। और इसकी स्टील इतनी अच्छी है ना गाइस, बिल्कुल आप इसमें अपना फेस देख सकते हो, इतनी अच्छे से चमक जाती है ये साफ़ करते ही। उसके बाद मम्मी ने बोला पहले लंच कर लो, तो फिर हम सब खाना खाने आ गए थे। और यहाँ पर मैंने जो है ये सारी शीट वगैरह जो धोई थी वो सब यहाँ पे बेड पे मैंने फ़ैन के नीचे सुखा दी थी, ताकि अच्छे से सूख जाएँ, और इसका जो भी पानी है वो बिछाने में फिर दिक्कत नहीं आए। तो फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और ये किचन में ना हमारे वॉल में ऐसे एक मोखा सा आला सा बना हुआ है, जिसमें से हमें दूसरे वाले रूम में भी दिखाई दे जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने, ये हमारी किचन है गाइज़,
तो पेंट हो गया है बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद अभी अभी मतलब एकदम उस दिन लगाया था ना तो रेड रेड लग रहा था, बट अब थोड़ा सा लाइट हो गया, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे रैक को अरेंज कर दिया जैसे भी हम इसको लगाते थे। तो इसके नेल्स जो थे कीले लगी हुई थी, तो उसी के ऊपर मैंने इसको अच्छे से हैंग कर दिया है। और जो शेल्फे थी ना, यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से बहुत ही मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करा था। इतनी मेहनत लगी थी ना, मतलब मेरे हाथों की उंगलियां दुख रही हैं, क्योंकि पेंट के जो निशान होते हैं ना वाइट वॉश के, वो नीचे गिर जाते हैं। उन सबको बहुत ही मतलब साफ़ करना पड़ता है धीरे धीरे। तो वो सब साफ़ करे मैंने, और ये शीट सूख गई थी, इनको पोंछ के फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया जहाँ भी जो बिछाने की थी। तो फिर बीच में मुझे याद आया कि कॉकरोचेस के लिए यहाँ पे पहले थोड़ा सा लगा देती, तो मैंने एक एक डॉट डाल दी थी ये सारी जो कॉर्नर्स थे उनमें, क्योंकि हमारे ना बीच में इतने ज़्यादा वो थे कॉकरोचेस, लेकिन किसी चीज़ से नहीं भागे, वो इसी से भागे थे। तो मैं लास्ट टाइम जब डीमार्ट गई थी तो इसको लेके आई थी। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक उनकी मतलब व्लॉग बनाती हैं वो, तो उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अगर कॉकरोचेस है ना तो इसको यूज़ करना। तो फिर मैंने इसको लेके आई, तो इससे सच में मतलब एक ही बार में भाग गए। फिर मैंने यहाँ पे जो भी बॉक्सेस वगैरह थे, कंटेनर, मैंने उनको साफ़ कर लिया था और उसके बाद ही लगाए हैं। और ये जो रैक है ये भी मैं डीमार्ट से लेके आई थी 149 की, मतलब 150 रुपये में, बहुत ही अच्छी है। 3 टियर रैक है ये, और इसमें आप अपना छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हो, डेली यूज़ वाले मसाले रख सकते हो, स्पाइसेस वगैरह, या फिर जो भी कुछ आपको रखना हो आप रख सकते हो। तो अभी मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। तो हर्षु आ गया था, वो कह रहा था मुझे भी लगाना है, एक जो है मैं लगाऊंगा और मैं ही फिक्स करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और बच्चों को ना मतलब इंटरटेनमेंट सा हो जाता है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, तो फिर मैंने कहा चलो करो। तो वो भी मतलब थोड़ा उनका भी इंजॉयमेंट हो जाता है और बच्चे का भी मन रह जाता है, और बच्चे देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। और उसको कह ही रहा था मुझसे, मम्मी आज ना हमारी किचन भी सुंदर लग रही है। पर ये जो 3 टियर वाला है ना, ये हमारी किसी भी शेल्फ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा इसका ना एक टियर जो है वो निकाल देती हूँ। एक शेल्फ निकाल देंगे ना तो ये इस तरीके से आ गया। और जो दूसरे वाला है ना उसको भी हम यूज़ कर लेंगे यहीं पे साइड में रख के। उसके मतलब नीचे भी रख सकते हैं हम और ऊपर भी रख सकते हैं सामान, इस तरीके से उसको भी मैंने यहीं पे ही बगल में ही रख लिया था इसके, और यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से ना दोनों ये आ गए, और काफ़ी सारा सामान है ना हमारा। अब डिब्बे ना एक के ऊपर एक नहीं रखने पड़ेंगे, और आराम से मतलब इसको उठा के साफ़ भी कर लो, गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा सामान था, स्पाइसेस थे, ऑयल था, सॉल्ट था, जो भी बर्री वगैरह थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और ना इस बार दिवाली पे मैंने कुछ भी नया नहीं ख़रीदा है, क्योंकि हमने वाइट वॉश कराया ना, तो इस वजह से पहले ही थोड़ा सा खर्चा हो गया। और मैं सोच रही थी कुछ मतलब ये जो रैक है ना हमारी, ये मतलब बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है, बस ये ना प्लेट वगैरह ही हैंग हो सकती है इस पर, और कुछ नहीं रखा जाता, और काफ़ी ऊंची पड़ जाती है ना, तो इस वजह से इसमें कोई हम कटोरी ग्लास वगैरह भी नहीं रख पाते। तो मैंने सोचा था अब की बार ना मैं न्यू रैक लेके आऊँगी, इसको हम दे देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा इस साल भी। तो पर कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है चल रहा है। इवन क्लीनिंग हो गई ना, बस यही बहुत है। मुझे तो यही बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने कर दिखाया मतलब कर लिया फाइनली, वरना मम्मी की वजह से यूँ ही लगता था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मम्मी ने बहुत हेल्प करी है, तो बस हो गया। और यहाँ पे ना ये मैंने हैंग कर रखी थी, तो ये अभी इसकी जो कीलें थी ना वो निकल गई थी वाइट वॉश करते टाइम, तो इसको मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया है इस पर फ़िलहाल के लिए। तो जब वो आएंगे ना ड्रिल मशीन लेके इलेक्ट्रीशियन, तो उनसे ही करवाऊंगी मैं। अभी मुझे मिरर वगैरह हैंग करवाना है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उनको बुलाऊंगी तब करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये जो काउंटर टॉप है ना, इसके लिए मुझे अमेज़ोन से वो मंगाना था, एक वो वॉलपेपर जो होते हैं। तो आजकल काफ़ी अच्छे वॉलपेपर आ रहे हैं, मैं देखती हूँ रिव्यू लोगों का, तो उसमें वो बताते हैं काउंटर टॉप के लिए मतलब जो हीट प्रूफ होता है और वाटर प्रूफ होता है, तो वो काफ़ी अच्छे बता रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों अमेज़ोन से मैंने 1-2 बार ऑर्डर भी करा था, तो वो ना मतलब ले नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी। तो गाइज़ फाइनली ये जो मेरी किचन है ना रेडी हो गई है, तैयार हो गया, मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। बट अभी काफ़ी सारे बर्तन जो है वो गंदे हो रखे हैं, तो वो वॉश होंगे। सिंक में भी है, नीचे भी रखे हैं, बाहर भी रखे हैं, तो इसलिए अभी धीरे धीरे मैं सबको धोती जाऊंगी, रखती जाऊंगी। तो बट फिलहाल का आज का वीडियो मेरा यही था कि मैंने जो बेसिक सामान था सारा लगा दिया है, और यही मेरी दिवाली की डीप क्लीनिंग थी मेरे किचन की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बहुत मेहनत लगी है वाइट वॉश करने में भी, और पूरा मतलब धोना, हर चीज़ को एक अच्छे से क्लीन करना। और ये जो काउंटर टॉप के ऊपर ये जो जा रहा है ना हमारा जीने का, ये इस पर भी ना अभी जैसे हम सब्जी वगैरह बनाने लगेंगे ना, तो इसकी छींटें पड़ने लगेंगी। तो इसके लिए भी मैं वॉलपेपर मंगाऊंगी और यहाँ पे लगाऊंगी, ताकि जो है सब ऑयली ना हो। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय।